इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। डर डर सबको लगता है, लेकिन कहता कोई नहीं। डर इस बात का कि आप जब रात में अकेले चल रहे हो और आपके पीछे कोई चल रहा हो, उस बात का डर। डर इस बात का कि कोई चुड़ैल आपके पीछे खड़ी हो और आपके कंधे पर हाथ रख दे। इसी डर के साथ लेके आया हूँ मैं एक कहानी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी। अगर आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता तो चलिए मेरे साथ इस डरावने सफर पर। ये बात लगभग 2-3 हफ्ते पहले की ही है। मैं कुछ काम की वजह से मेरे मामा के घर गया था, लेकिन काम खत्म होते होते रात के 11 बज गए और मैं मेरे मामा के घर से निकल पड़ा। मैं जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ गाड़ियाँ कम ही आती जाती रहती थी, इसलिए मैं मेरी बाइक को 80 की स्पीड में भगाने लगा। पर मुझे 4-5 किलोमीटर दूर जाके वो रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि पहले वाले रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वो पहले वाला रास्ता बंद था। अब मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पे कोई रात को तो क्या दिन में भी जाने से डरता है, और मैं तो फिर भी रात को अकेला जा रहा था तो डर तो लगना ही था। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वैसे वैसे रास्ता भी सुनसान और खौफनाक लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बाइक झटके मारते हुए बंद हो गई। मैंने देखा कि क्यों बंद हुई तो पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैंने अपनी जेब में से फ़ोन निकाला और कॉल करने लगा, तब पता चला कि मेरे फ़ोन में सिग्नल भी नहीं था। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मुझे बाइक को धक्का लगाकर ही ले जाना था। उस रास्ते पे मैं अकेला ही खड़ा था मेरी बाइक के साथ, और डर भी लग रहा था। मैं अपनी बाइक को धक्का लगाकर आगे बढ़ रहा था और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और मैंने उस रास्ते के बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुनी थी, जिसकी वजह से मुझे अभी डर लग रहा है। ऐसे ही चलते चलते थोड़ी देर बाद ब्रिज आया। मुझे उस ब्रिज के किनारे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दिया, लेकिन रात ज़्यादा काली होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दिया। मैं उस ब्रिज के थोड़ा पास गया, तभी मुझे एक लाल साड़ी में औरत दिखाई दी जो दुल्हन की तरह सजी थी। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते के पूरे 15 किलोमीटर के अंदर कोई घर ही नहीं था। एक बार को तो मैं पूरी तरह कांपने लगा था और मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उस ब्रिज से अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए जाने लगा। मैं ठीक उस औरत के पास से अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए आगे गया। एक बार को तो मुझे इतना डर लगा कि मैं वहीं ही बेहोश हो जाऊंगा, पर मैंने हिम्मत दिखाई और उस ब्रिज से आगे चला आया। उस ब्रिज से नीचे उतरने के बाद मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मैं कदम रख रहा था वैसे वैसे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैं रुकता घुंघरू की आवाज़ बंद हो जाती, जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो। इस बात में कोई शक नहीं कि वो ब्रिज वाली औरत ही मेरा पीछा कर रही थी। जैसे जैसे मैं चल रहा था वैसे वैसे वो भी मेरे पीछे चल रही थी, और जैसे मैं रुक जाता वो भी मेरे पीछे रुक जाती। तभी मुझे किसी की बात याद आ गई कि जब कोई चुड़ैल पीछा करे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तब बचने का कोई चांस नहीं होता है। तभी मेरे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जो कि बर्फ की तरह ठंडा था, और उस ठंडी रात में भी मेरे पसीने छूट गए। मैं बाइक के मिरर से पीछे देखा तो वही औरत मेरे पीछे खड़ी थी, जो कि दुल्हन की तरह सजी थी। उसकी हाइट करीबन 10 फीट जितनी होगी, जिसे देखकर मैं डर के मारे वही बेहोश हो गया और मेरी आंख सुबह बिस्तर में खोली। मैंने उठकर आसपास देखा तो ये मेरा ही कमरा था। मैं अपने घर आ गया था, लेकिन कैसे? मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मैं घर कैसे आया, तो मेरे घर वालों ने बताया कि सुबह के 4 बजे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो हमने बाहर जाके देखा तो तुम सीढ़ियों पे पड़े हुए मिले हमें, और हमने उठाकर तुम्हें बिस्तर पर सुला दिया। पर तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मैं उस रात घटी सारी घटना अपने घर वालों को बता दी, जिसके सुनने के बाद वो सब डर गए। Kenapa tak tidur lagi? Ha?
आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।